बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फॉरम में दो पोर्शन है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस में भरना है। मैं आपको इस फॉरम में इंग्लिश में आपको भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉरम भरना है। ये जो पहला वाला पेज है वो हिंदी में है, तो मैं आपको इंग्लिश में भर के दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पेज जो है वही सारी चीजें इंग्लिश में है। आप जिस बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन माई डिपॉजिट अकाउंट विद यूर ब्रांच, टेक रिवेलवेंट टाइप ऑफ अकाउंट फॉर विच वी इनिशियली डिपॉजिट। आप एक बार बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच में आप पूछ लीजिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी राशि की जरूरत पड़ती है। वो राशि यहाँ आपको लिख देना होगा और वो वर्ड्स में वो राशि यहाँ लिखनी होगी। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ जो है आपको सेविंग बैंक पे आपको टिक कर देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फुल नेम, कैपिटल लेटर, लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। फिर आप नीचे आएंगे, आपको अपने नेम का फर्स्ट नेम यहाँ लिख देना है। यदि आपके नेम में मिडिल नेम आता है तो यहाँ आपको लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको आपके नेम का सरनेम यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेकंड थर्ड, यानी कि सेकंड मीन्स हो गया सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड मीन्स हो गया थर्ड एप्लीकेंट। सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट का नेम लिखने की जरूरत जब पड़ती है जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना होता है। फिलहाल जो है हमें सिंगल अकाउंट ओपन करवाना है, इसलिए हम इसे नहीं भरेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी होगी। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, यानी कि पैन कार्ड। इफ नॉट अवेलेबल प्लीज अटैच फॉर्म 60, यानी कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड के बैंक में अकाउंट खुलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ लिख देना होगा। फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, आपको यहाँ इंडियन लिख देना होगा। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपना फादर नेम लिख देना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपना मदर का नेम लिख देना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फैसिलिटी रिक्वायर्ड प्लीज मार्क इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ आपको टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिए। यदि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ आपको टिक कर देना होगा, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। इस पेज में सारी चीजें हिंदी में है तो मैं आपको इंग्लिश में भर के दिखाने वाला हूँ, इसलिए चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जो पिछले वाले पेज में हिंदी में था वही सारी चीजें इस पेज में इंग्लिश में है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं परमानेंट एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना होगा। यहाँ जो है आपको अपना सिटी लिख देना होगा, फिर स्टेट एंड कंट्री, फिर यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट। सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट का एड्रेस लिखने की जरूरत जब पड़ती है जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना होता है। फिलहाल जो है हमें सिंगल अकाउंट ओपन करवाना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना होगा, यहाँ जो है आपको अपना सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको स्टेट एंड कंट्री लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द एप्लीकेंट। आपको जो है आपको अपनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे यहाँ जो है उस डॉक्यूमेंट का नेम लिख देना होगा। यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ जो है आपको आधार कार्ड लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना होगा। यहाँ आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखने की जरूरत है और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप जो भी एड्रेस आपने ऊपर लिखा है उसको प्रूफ यहाँ देने की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आपको नेम लिख देना है और उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, आधार नंबर मैंडेटरी, आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा।
इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाता हूँ। इस पेज में सारी चीज़ें हिंदी में है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जो पिछले वाले पेज में सारी चीज़ें हिंदी में थी, वो इस पेज में सारी चीज़ें इंग्लिश में है। तो आपको जो है नीचे आ जाना है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। आप अपना अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं तो आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे और यहाँ जो है आपको अपनी फोटो लगा लेनी होगी। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में सारी चीजें हिंदी में टर्म्स और कंडीशन है। मैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाता हूँ। इस पेज में टर्म्स और कंडीशन इंग्लिश में है। आप इस टर्म्स और कंडीशन को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में सारी चीजें हिंदी में है, तो मैं जो है आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाता हूँ। इस पेज में सारी चीजें इंग्लिश में है, जो पिछले वाले पेज पे हिंदी में था। इस पेज में आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फॉर्म 60 टू बी फिल्ड बाय दोज हु डोंट हैव पैन। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको जो है ये वाला पोर्शन भरना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड के बैंक में अकाउंट खुलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किसे मिले। तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई। यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम एंड एड्रेस, नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ, द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट पर्टिकुलर वेयर ऑफ आर गिवन बिलो बी रिटर्न बाय बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ आप जिस बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा पढ़ सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी। आप यहाँ जिसका नाम लिखेंगे, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वो उससे मिलेंगे। फिर एड्रेस ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिखना होगा। रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, यानी कि नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिखना होगा। एज, नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ लिख देनी होगी। ये सब चीजें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है। आपको वीडियो आया पसंद तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं